हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कमिटमेंट था उसके अकॉर्डिंग आज हम बानवट की आत्मकथा के हैंड रिटन नोट्स देखते हैं जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान बनाए थे। तो देखिए, इकाई 11 के अंतर्गत ये लगा हुआ है उपन्यास बानवट की आत्मकथा बेदह उपन्यास। रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इसमें मतलब ब्योमकेश दरवेश नाम भी दिया है और जन्म है 1907 सन बलिया यूपी में। मृत्यु 1979। पुरस्कार पद्म भूषण 1937। प्रमुख 4 उपन्यास बानभट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। साहित्यिक ग्रंथ इतिहास ग्रंथ अगर देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952-53 में। निबंध संग्रह अगर इनके हम देखते हैं तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर रहे हैं। अगर इनके निबंध संग्रह देखते हैं तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। अब हम बात करते हैं बानवट की आत्मकथा जो उपन्यास है उसके बारे में। तो रचनाकाल 1946, उच्छ्वास 20 उच्छ्वास हैं इसमें। नायक बानवट, मूल नाम दक्ष है जिसका। नायिका भट्टिनी निपुणिका। न्यूनिया भी बताया जैसे प्राकृत रूप, प्राकृत अर्थात बिगड़ा हुआ रूप होता है ना, किसी का नाम बिगाड़ देते हैं उस टाइप से। समय या अवधि कब का बताया तो 6वीं 7वीं शताब्दी के था। काल्पनिक पात्र है निपुणिका महामाया भट्टिनी। ऐतिहासिक पात्र हर्ष, बानभट्ट, तोर मिलिंद, देवपुत्र मिलिंद, राजश्री कृष्णवर्धन। आचार्य हजारी प्रसाद जी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। बानभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित किसमें हुई थी तो विशाल भारत में। और नेट सेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेरे भी सेट एग्ज़ाम में आया था। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है, महामाया बोलती है भैरवी से। यह जीवन मूल्यों पर आधारित उद्दत प्रेम कथा है। हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास को उपन्यास की कथा लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। तो देवराज सिंह, तो कोई दूसरा और देवराज, ये मैंने मतलब कनेक्ट कर लिया था। देवराज मतलब देव भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ऐसे कनेक्ट करके हमें चीज़ें याद हो गई थी। अब हम सेकंड देखते हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा यह एक अकेला उपन्यास है। तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत है, तो गोविंद और कलात्मक, और ये मैंने कनेक्ट किया था कि गोविंद मतलब जो भगवान कृष्ण के मोस्टली जो सॉन्ग्स वगैरह रहते हैं उन पर लोग बाग ऐसे पार्ट करते हैं, एक कलात्मक दृष्टि से ज़्यादा काफ़ी माने जाते हैं इस टाइप से। मैंने मतलब कुछ हर किसी का एक अलग कनेक्शन होता है, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने ऐसे कनेक्ट किया था। और बानभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है, तो इसका मैंने मतलब कनेक्ट किया था क्या है और नाम, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना नाम क्या है, तो ये कनेक्शन यहीं की एक लिंक बन गई थी मैंने ऐसा किया था। अब हम देखते हैं, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। तो इसके लिए भी गोपाल राय से संबंधित ऐसा कि भगवान कृष्ण के क्लासिकल बहुत पुराने पुराने गाने ऐसे कुछ, और थोड़े से रोमांटिक इन सेंस के राधा कृष्ण से संबंधित होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम टाइप के रहते हैं, तो मैंने ऐसा कनेक्ट किया था। अब हम देखते हैं, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत ही कहाँ है। एक कथन इसमें ये भी है, ये पूछ सकते हैं कथन कहाँ से लिया गया है, तो बानभट्ट की आत्मकथा से। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। आचार्य श्रीपाद जी ने बोली है ये लाइंस। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। इसमें ये लाइंस भी अपन पूछ सकते हैं कि कहाँ से दिया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकता है, जो एग्जामिनेशन लेने वाला होता है वो कुछ भी पूछ सकता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, ये बानभट्ट का कथन है। लज्जा तृणियों का स्वाभाविक
अलंकार है, अलंकार मीन्स आभूषण है, तो ये भी इसी का है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, ये लाइंस भी पूछ सकते हैं कहाँ से ली गई है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा से। स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में नहीं किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये महामाया का कथन है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निद्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। महामाया का कथन है ये। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, देवता में जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया उसी की पूजा कर। ये बाबा का कथन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूलते हो तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो। ये भी बाबा का कथन है। डरना किसी से नहीं, अघोर भैरव। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, सुचरिता का कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती है, शास्त्र वाक्यों की संगति लगने से नहीं होती। महामाया का कथन है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दंशमात्र भी नहीं। ये बाणभट्ट का कथन है। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, ये योगी का कथन है। प्रेम एक अविभाज्य है, केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती है। ये निपुणिका या अर्थात न्यूनिका कथन है। दुनिया केवल प्रस्तर या पत्थर प्रतिमाओं पर जान देती है। ये चारुस्मिता का कथन है। अपने को निश्चय भाव से देना ही वशीकरण है। निपुणिका। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान मानता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, बाणभट्ट का कथन है ये। बाणभट्ट मूल नाम इसमें दक्ष है। न्यूनिया निपुणिका का प्रातक रूप है और भट्टिनी देवपुत्र तौर मिलिंग की कन्या बताई गई है इसमें। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, जैसे मैंने बताया भी था बॉयज़ में कि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा में लोक कथा के तत्व विवशनीय यथार्थ बनकर रचनात्मक हो गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अभिनय करके जिसे पाना था अभिनय करके उसे ही खो दिया। ये बाणभट्ट का कथन होता है। ये क्या मतलब, वो उसकी एक कुटिल हंसी होती है, वो एक हंस देता है न्यूनिया पे, तो वो उसको इतना आहत होता है कि वो नाटक मंडली छोड़कर चली जाती है। तब बाणभट्ट ये बोलता है कि मैं तो उसके साथ पार्ट कर रहा था और एक नाटक खेल रहा था और उसी को मैंने खो दिया। ये न्यूनिया के लिए बोलते हैं। ये इतिहास गवाह है कि महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। ये बाणभट्ट की आत्मकथा का कथन है। पूछ सकते हैं कहाँ से लिया गया है ना, तो इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, आपको और किसी कथन की नीड नहीं होगी। इन्हें ललित निबंधकार माना जाता है। पूछ सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंधकार माना जाता है, तो इन्हें ललित निबंधकार माना जाता है। इनके अब निबंध देखते हैं। शिरीष के फूल, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये नेट सेट एग्ज़ाम में लगा हुआ अच्छा निबंध है, ये मैंने पढ़ा हुआ है सेट एग्ज़ाम के दौरान। कल्पतरु, घर जोड़ने की माया, बसंत आ गया घर जोड़, ये इनके निबंध हैं। अनामदास का पोथा 1976 में लिखा प्रसिद्ध उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला। पृथ्वीराज रासो का इन्होंने संपादन किया। ये पूछ सकते हैं, लिखा है वगैरह कुछ नहीं, केवल